दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास की आवाज। मैं आपका दोस्त अमित। हम आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को लेकर काफी खींचातानी चल रही है और महागठबंधन में सीट शेयरिंग के लेकर जो खबरें अफवाहें फैलाई जा रही है कि महागठबंधन टूट की कगार पर है, महागठबंधन से आरजेडी अलग होने वाली है, क्योंकि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आरजेडी जिस हिसाब से अपना सीट की दावेदारी ठोक रही है, उस हिसाब से उसको कांग्रेस और जेएमएम उसको उतना सीट नहीं दे रही है। इस वजह से महागठबंधन टूट गया है। अब महागठबंधन एक नहीं हो सकता है। झारखंड में आरजेडी अकेले चुनाव लड़ने वाली है, लेकिन हम आपको बता दें ये सब खबरें अफवाहें फैलाई जा रही है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक हो गया है। हाँ, पहले ऐसी बातें आई थी जो महागठबंधन में ठीक नहीं चल रहा है, ये बातें सच थी, लेकिन अब सब जाके ठीक हो गया है। तेजस्वी यादव ने भी हामी भर दी है और तेजस्वी यादव को भी सीट मिल गया है। और अब हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में कि तेजस्वी यादव को कितनी सीटें दी गई है। आप पहले ये बात जान लीजिए कि 70 सीट, जो 81 सीट में 70 सीट था, उसमें जेएमएम और कांग्रेस ने अपने पाले में रख लिया था और तेजस्वी यादव वहां पर गए भी नहीं थे। सबसे बड़ी मुद्दा यही था, इसमें सीट शेयरिंग का मुद्दा नहीं था, क्योंकि जब वहां पर प्लान किया जा रहा था सीट शेयरिंग को लेकर, वहां पर बैठकें की गई थी, तो उसमें तेजस्वी यादव अभी वहां पर गए नहीं थे और कांग्रेस मिलके और जेएमएम मिलके अपने में जब सीट शेयरिंग कर लेती है और तेजस्वी यादव को वहां जाने में समय लगता है, तेजस्वी यादव वहां एक दिन बाद पहुंचते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के आने का इंतजार नहीं किया जाता है। तब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इससे गुस्सा हो जाते हैं और तेजस्वी यादव बोलते हैं कि जब हम महागठबंधन के उम्मीदवार हैं तो हम जब यहाँ पर पहुंचे नहीं, हम लोग बैठक में शामिल नहीं हुए, तो आप लोग सीट शेयरिंग कैसे कर लेंगे? जब गठबंधन में सभी पार्टियां हैं तो सभी घटक दल को यहाँ पर शामिल होना चाहिए। जब बैठक हुआ तो मान लीजिए गठबंधन में 5 पार्टी है तो पांचों घटक दल को वहां पर शामिल होना चाहिए ना। किसकी राय कितनी पर बनती है? क्या आपको वो पार्टी उतना देना चाहती है कि नहीं देना चाहती? आप जबरदस्ती महागठबंधन पर 5 सीट थोप रहे हैं या 6 सीट थोप रहे हैं, वही माले को अब 2 सीट दे रही है, 4 सीट दे रहे हैं। बलबस्ती वाला मैटर थोड़े होता है। यहाँ पर सभी पार्टियों का एकमत होना चाहिए और सभी पार्टी को वहां पर एकमत के अनुसार ही सीट शेयरिंग मिलता है। लेकिन तेजस्वी यादव अब मान चुके हैं। तेजस्वी यादव को लगभग 8 सीट दिया गया है, इसका बस अलाउंस बाकी है। पहले तेजस्वी यादव को 7 सीट दिया जा रहा था, लेकिन तेजस्वी यादव इससे नाखुश थे, तो अब तेजस्वी यादव को 8 सीट दिया गया है और झारखंड विधानसभा चुनाव में महागठबंधन एक हो गई है और महागठबंधन एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली है। अब कोई भी कितने भी खबरें अफवाह फैला ले, लेकिन महागठबंधन में दरार आने वाली नहीं है। तेजस्वी यादव ने ये बात साफ कर दी है और तेजस्वी यादव इस बार महागठबंधन के ओर से झारखंड को लीड करेंगे और झारखंड में आरजेडी के प्रत्याशी को अधिक मात्रा में सीट जिताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछले बार महागठबंधन में आरजेडी को 7 सीट दिया गया था, जिसमें आरजेडी केवल वहां से 1 सीट जीत पाई थी, लेकिन 5 सीट पर एकदम करीबी मामला था। 5 सीट पर बहुत कम मार्जिन से तेजस्वी यादव की पार्टी यानी कि आरजेडी वहां पर हारी थी। इससे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का मनोबल बढ़ा हुआ था और तेजस्वी यादव चाहते थे कि जब महागठबंधन में आरजेडी को इतना यहाँ पर सीट परसेंटेज वोट परसेंटेज मिला है, तो वोट परसेंटेज से कहीं ना कहीं आरजेडी वहां पर खुश दिखाई दे रही थी। इससे आरजेडी चाह रही थी कि इस बार हमें 12 सीट से कम नहीं मिले, लेकिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग सभी पार्टियों के मन मुताबिक होता है, तो 12 सीट नहीं मिलकर तेजस्वी यादव को इस बार 1 सीट बढ़ाया गया है और तेजस्वी यादव 8 सीट पर इस बार झारखंड विधानसभा में चुनाव लड़ने वाले हैं और 8 सीट पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। और उसमें माले भी गठबंधन में है, तो देखना है अब किस प्रकार महागठबंधन की झारखंड में तैयारी होती है। क्या महागठबंधन फिर से एनडीए को यानी कि एनडीए घटक दल को किस प्रकार मात देने में तैयार रहती है? क्या जो झारखंड में हर एक 5 साल पर सत्ता बदल जाती है, क्या फिर इस बार वही होने वाला है? क्योंकि इस बार महागठबंधन था, तो क्या इस बार एनडीए गठबंधन को फिर से झारखंड के लोग मौका देंगे? अब ये तो आने वाला समय बताएगा। बाकी आप लोग की राय क्या है, आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है, जो आप मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज, मैं आपका दोस्त अमित। आप लोग से मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भीम।